भाई आरसीबी की दिक्कतें हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जहाँ पे आरसीबी के स्टेडियम को लेके अभी काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि वहाँ पे अब लार्ज पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी रिस्की है कोई भी पब्लिक गैदरिंग के लिए। तो वहीं पे दूसरी तरफ अब यश दयाल पे दूसरा केस लग चुका है 2 महीने के अंदर। अब पहला केस गाज़ियाबाद में लगा था, जहाँ पे एक वुमेन ने एलिजेडली कहा था कि उन्होंने यश दयाल के साथ अपने रिलेशन बनाए 5 साल में, लेकिन अब यश दयाल मैरिज से मना कर रहे हैं। और यश दयाल का कोर्ट में ये दलील था कि उनका कभी भी इंटेंशन उनको धोखा देना नहीं था। तो जो भी बीच में उनके हुआ वो कंसेंशुअल था। तो वहाँ पे पहले उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला था, लेकिन बाद में जब उनका पक्ष रखा गया तो अरेस्ट एज ऑफ नाउ यश दयाल का नहीं होगा। लेकिन अभी जयपुर में और भी सीरियस केस यश दयाल पे लग चुका है। उसमें ये कहा जा रहा है कि यश दयाल ने एक माइनर के साथ गलत किया है जयपुर के अंदर 2 साल तक। यानी कि वो लड़की जब 15 साल की थी, जब से यश दयाल उनके साथ गलत कर रहे हैं, और अभी वो लड़की 17 साल की है। तो पॉस्को एक्ट, जब आप किसी माइनर के साथ कुछ गलत करते हैं इस तरीके का, तब आप पे पॉस्को एक्ट लगता है। तो वो यश दयाल पे अब लग चुका है, जो काफ़ी सीरियस एलिगेशन है। अब हम यहाँ पे बैठे ये नहीं कह सकते कि क्या सच है क्या नहीं है, क्या यश दयाल गिल्टी है या उनको फंसाने की कोशिश चल रही है। देखिए, ये काम है कोर्ट का, पुलिस का, वो सब अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन आरसीबी इस समय क्या कर सकता है? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन पे इस तरीके के इल्ज़ाम लग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि फेक इल्ज़ाम लगे या सच लगे, दोनों तरीके के एग्जाम्पल हम प्रीवियसली दूसरे स्पोर्ट्स में देख चुके हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर कोई क्लब से कॉन्ट्रैक्टेड वो प्लेयर होता है, फॉर एग्जाम्पल हम फुटबॉल का मानते हैं, तो फुटबॉल में क्या होता है, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तब तक वो क्लब उस प्लेयर को अपने कॉन्ट्रैक्ट से हटा देता है। तो उस केस में क्या करता है वो क्लब, कि एक पब्लिक स्टेटमेंट निकालता है जिसमें ये कहता है कि ये प्लेयर पे जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक ये प्लेयर हमारे लिए नहीं खेलेगा। अब आरसीबी क्या ये कर सकता है? मेरे ख्याल से सबसे पहला स्टेप जो आरसीबी को लेना चाहिए वो यही लेना चाहिए कि जो भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, अगर उसमें हमारी ज़रूरत है, यानी कि आरसीबी की ज़रूरत है, तो आरसीबी आगे चढ़ के उनका जो है हेल्प करेगी और चाहेगी कि जस्टिस जिस भी पार्टी को मिलना हो उसको जल्दी से जल्दी मिले। अगर यश दयाल गिल्टी पाए जाते हैं तो क्रिकेट तो छोड़िए, सबसे पहले तो उनको प्रॉपर सज़ा होनी चाहिए। इसमें तो हम फर्मली बिलीव करते हैं। और अगर वो दोषी नहीं पाए जाते हैं तो जो भी इनको फंसाने की कोशिश कर रहा है उन पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब अगर आरसीबी स्टेटमेंट निकाले तो निकाले कहाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो करीबन 2 हफ्ते हो गए आरसीबी ने कुछ पोस्ट ही नहीं किया है। और मुझे लगता है आरसीबी इसलिए पोस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि कोर्ट की तरफ से उनको ऑर्डर होंगे कि आपकी इतनी बड़ी सोशल मीडिया फॉलोइंग है, आपका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया के ऊपर, तो आप कुछ ऐसा ना करें कि जिससे पब्लिक इन्फ्लुएंस हो जाए। तो उस केस में आरसीबी अभी पोस्ट नहीं करा, जो मेरे ख्याल से ठीक भी है। लेकिन ये इतना सीरियस मैटर है कि इस पे कोई ना कोई बयान आरसीबी से आना बहुत ज़रूरी है। तो आरसीबी अगर रिलीज़ कर दे यश दयाल को तो मैं उससे ज़्यादा मतलब हैरान भी नहीं होऊंगा, भले ही यश दयाल पे वो केस चल रहा हो तब। लेकिन आरसीबी क्यों अपने आप को ऐसी सिचुएशन में लाना चाहेगा जहाँ पे आगे चल के क्या पता ये सही साबित भी हो जाए खबर, और आरसीबी को फिर उस चीज़ में सुनना पड़े। तो आरसीबी की दिक्कतें वैसे ही कम नहीं है। तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली यश दयाल रिलीज़ हो जाएंगे आरसीबी से, इतने जो चीज़ें आसपास चल रही है। भले ही वो तब तक गिल्टी साबित होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन ये एक फालतू का एक पछड़ा है जिसमें आरसीबी नहीं पड़ना चाहेगा, जहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें चल रही है। अब चिन्ना स्वामी की जहाँ तक बात है उसमें ये चल रहा है कि चिन्ना स्वामी सेफ़ नहीं है पब्लिक गैदरिंग के लिए। इसलिए जो 11 तारीख से महाराजा ट्रॉफी, जो कि एससी का T20 टूर्नामेंट है, वो जो स्टार्ट हो रहा है वो भी बिहाइंड क्लोज डोर रखा जाएगा। तो स्टैम्पिड वाला केस ऑलरेडी चल रहा है कोर्ट के अंदर, जहाँ पे सब ने ये मान ही लिया है कि आरसीबी दोषी है। गवर्नमेंट ने, आप देखें जो हमारी जुडिशरी है उसने, जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ है इंक्लूडिंग पुलिस, सब ने सिर्फ और सिर्फ आरसीबी को जो है दोषी बनाया है। आरसीबी, केएससीए कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और डीएनए जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने में आरसीबी की हेल्प करते हैं, तो उन तीनों पे ही सब ने अपना जो है ठीकरा फोड़ दिया है। कोई और, ना पुलिस ना गवर्नमेंट, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, और यहाँ पे स्केपगोट आरसीबी को बना दिया है। इसलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आरसीबी की दिक्कतें ख़त्म होने का नाम ले ही नहीं रही है। प्लेयर्स की तरफ से देखिए कि किस तरीके की खबरें अभी आ रही है, और ये काफ़ी सेंसिटिव मामला है। मतलब कि इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे एक माइनर भी इन्वॉल्व है, और ये जो केस लगा है यश दयाल पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस है। तो इससे निकलने के लिए यश दयाल को जो हो सकता है अगले कुछ महीने काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। और अगर वो गिल्टी नहीं है तो मैं ये चाहूँगा कि आरसीबी भी उनका सपोर्ट कर सकती है अगर वो गिल्टी नहीं है। लेकिन अगर वो गिल्टी हैं और फिर भी आरसीबी उनको खिलाता है, तो आज मैं ये अनाउंस करता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो मैं आरसीबी को बॉयकॉट कर दूंगा।
ये मेरा स्टैंड रहेगा इस केस में। तो आप लोग बताइए कि क्या अल्टरनेट होम स्टेडियम आरसीबी के हो सकते हैं अगर चिन्नास्वामी में अगले साल आईपीएल नहीं होता है, जो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि नहीं होगा। और यश दयाल के केस में आपकी क्या ओपिनियन है? हालांकि हमारी क्या ही ओपिनियन हो सकती है जब जस्टिस जो हमारा देश का है वो जब भी जिसके साथ जस्टिस करेगा हमको उसको स्वीकारना पड़ेगा। तो बस उसका इंतज़ार है कि जो भी आरोपी है इस केस में उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और तुरंत से सज़ा जो है वो दी जाए। तो आज इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, किसी लाइव में। आप अपनी ओपिनियन कमेंट में डाल सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।